नमस्कार दोस्तों। जिस गरुड़ ने खुद भगवान राम को बचाया, उसी गरुड़ को बाद में एक साधारण कौवे के चरणों में क्यों बैठना पड़ा? आखिर क्या था वो रहस्य? रामायण में एक अत्यंत गहरी और रहस्यमयी कथा आती है, जो केवल भक्ति की कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य के अहंकार, संदेह और आत्मज्ञान की यात्रा को दर्शाती है। लंका का भयंकर युद्ध चल रहा था। चारों ओर अस्त्र शस्त्र की गर्जन हो रही थी। आकाश बाणों से भर चुका था। वानर सेना और राक्षस सेना, इनके बीच में भयंकर युद्ध हो रहा था। उसी समय रावण के पुत्र मेघनाथ ने एक अत्यंत शक्तिशाली विशीले नागपाश बाण का प्रयोग किया। वह बाण सीधे भगवान राम और लक्ष्मण की ओर बढ़ा। कुछ ही क्षणों में दोनों भाई नागों के बंधन में जकड़ गए। विशीले सर्प उनके शरीर से लिपट गए। पूरी युद्ध भूमि स्तंभ हो गई। वानर सेना रोने लगी। सभी को लगा कि अब सब समाप्त हो गया। तभी देवताओं ने कहा, इन नागों का प्रभाव केवल एक ही शक्ति समाप्त कर सकती है, और वह है गरुड़। गरुड़, जो सर्पों के शत्रु और पक्षियों के राजा माने जाते थे, तुरंत वहां पहुंचे। जैसे ही उनके पंखों की हवा नागों को लगी, सारे विशीले सर्प भय से भाग गए। नागपाश टूट गया। भगवान राम और लक्ष्मण मुक्त हो गए। पूरा संसार गरुड़ की जय जयकार करने लगा। लेकिन यहीं से एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हुआ। गरुड़ के मन में पहली बार एक शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने इतने वर्षों तक राम को अपना स्वामी और रक्षक माना। मैंने सोचा कि वे समस्त संसार के पालन करता है, लेकिन आज यदि मैं वहां नहीं पहुंचता तो वे नागपाश से मुक्त नहीं हो पाते। आज उन्हें मेरी आवश्यकता पड़ी, मैंने उन्हें बचाया, तो फिर वास्तव में अधिक शक्तिशाली कौन है? क्या मैं उनसे बड़ा हूँ? यह विचार धीरे धीरे उनके भीतर फैलने लगा। शंका बहुत सूक्ष्म होती है। वह बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर से चेतना को खोखला करने लगती है। गरुड़ अब पहले जैसे शांत नहीं रहे। उनका विश्वास डगमगाने लगा। भक्ति में जो मधुरता थी, वह कम होने लगी। उनके भीतर अहंकार जन्म लेने लगा। यदि मैं न होता तो राम और लक्ष्मण दोनों युद्ध में मारे जाते। लेकिन वह यह बात किसी से भी नहीं कह सकते थे। वे सीधे भगवान राम से भी नहीं पूछ पाए। भीतर ही भीतर वे टूटने लगे। अंततः वे देव ऋषि नारद के पास पहुंचे। नारद ने गरुड़ की बेचैनी तुरंत समझ ली। वे मुस्कुराए और बोले, गरुड़, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। तुम्हें हिमालय में रहने वाले एक विशेष कौवे के पास जाना होगा। वही तुम्हारा संदेह दूर करेगा। यह सुनकर गरुड़ स्तंभ रह गया। एक कौवा? मैं पक्षियों का राजा, और मैं एक साधारण कौवे से ज्ञान लूंगा? उनके भीतर का अहंकार तिलमिला उठा। लेकिन मन की शांति पाने के लिए वे हिमालय की ओर चल पड़े। लंबी यात्रा करने के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां वह कौवा रहता था। वहां का वातावरण अत्यंत शांत था। बर्फ से ढके पर्वत, मंद हवा, और बीच में एक साधारण सा कौवा। गरुड़ को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह इतनी साधारण पक्षी उनके प्रश्न के उत्तर दे सकता है। फिर भी वे उसके सामने जाकर बैठे। कौवे ने गरुड़ की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तो आखिर तुम आ ही गए। गरुड़ ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने भगवान राम को नागपाश से मुक्त कराया, और अब उनके मन में संदेह पैदा हो गया है। कुछ क्षणों तक कौवा शांत रहा, फिर अचानक हंस पड़ा और बोला, अरे मूर्ख गरुड़, तुम अभी तक भगवान की लीला को समझ ही नहीं पाए। गरुड़ चौंक गया। कौवे ने कहा, तुम सोचते हो कि तुमने भगवान को बचाया? क्या समस्त सृष्टि के रक्षक को भी कोई बचा सकता है? गरुड़ मौन हो गया। कौवा आगे बोला, भगवान को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। वे स्वयं सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन उनका प्रेम इतना गहरा है कि वे अपने भक्तों को ऊंचा उठाने के लिए स्वयं को छोटा बना लेते हैं। गरुड़ ध्यान से सुनने लगा। कौवे ने कहा, उन्होंने तुम्हें यह अवसर दिया ताकि तुम उनकी सेवा कर सको, ताकि तुम्हें यह अनुभव हो सके कि मैंने अपने प्रभु की सहायता की। यह उनकी कमजोरी नहीं, तुम्हारे प्रति उनका प्रेम था।
ये शब्द सुनते ही गरुड़ का सिर झुक गया। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि भगवान की लीला कितनी अद्भुत होती है। कौवा फिर बोला, भक्ति में सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जैसे ही भक्त सोचने लगता है कि मैं महान हूँ, उसी क्षण उसका पतन शुरू हो जाता है। गरुड़ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका सारा संदेह टूट चुका था। उन्हें महसूस हुआ कि भगवान राम ने उन्हें छोटा नहीं किया था, बल्कि उन्हें सम्मान दिया था। उन्होंने गरुड़ को अपनी सेवा का अवसर देकर उन्हें और महान बना दिया था। गरुड़ तुरंत वापस लौटे। वे भगवान राम के चरणों में गिर पड़े। उनके भीतर फिर वही विनम्रता लौट आई, फिर वही प्रेम, वही भक्ति। अब उनके मन में कोई शंका नहीं थी। उन्हें समझ में आ गया था कि भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वे प्रेमवंश हमें अपनी सेवा का अवसर देते हैं। यही भगवान की सबसे बड़ी करुणा है। इस कथा का एक और गहरा संदेश है। हमारे पाप, हमारी गलतियाँ, हमारा अहंकार, ये सब हमारे वास्तविक स्वरूप नहीं है। वे केवल ऊपर जमी धूल की तरह हैं। प्राचीन भारत में इसीलिए कहा गया है, यदि तुमसे कोई गलती हो जाए तो गंगा में स्नान कर लो। इसका अर्थ केवल नदी में डुबकी लगाना नहीं था। इसका वास्तविक अर्थ था ज्ञान में डूब जाना और जागरूकता में प्रवेश करना। गंगा को इसीलिए पवित्र माना गया है क्योंकि वह शुद्धि का प्रतीक है। जैसे जल शरीर की मैल धो देता है, वैसे ही ज्ञान मन की अशुद्धियों को धो देता है। बीती हुई गलतियाँ स्थायी नहीं होती, अज्ञान स्थायी नहीं होता, अहंकार भी स्थायी नहीं होता। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है, मनुष्य फिर से अपने वास्तविक स्वरूप, शांति, प्रेम, पवित्रता को पहचान लेता है। यही गरुड़ की कथा का सबसे बड़ा संदेश है। शंका विश्वास को नष्ट कर देती है, अहंकार भक्ति को कमजोर कर देता है, विनम्रता ज्ञान का द्वार खोल देती है और सच्चा ज्ञान मनुष्य को फिर से भगवान के प्रेम से जोड़ देता है। तो दोस्तों, गरुड़ की इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ज्ञान और विनम्रता उसके अंधकार को मिटा सकते हैं। भगवान को हमारी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वे प्रेमवश हमें अपनी सहायता का अवसर अवश्य ही देते हैं।